आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर से खारिज हो चली है और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आर्यन को जमानत नहीं मिली थी। कोर्ट के फैसले पर निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन आर्यन को जमानत पर उसके फैसला आ चुका है और जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले भी कोर्ट की तरफ से उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और एक बार फिर से अभी भी बेल नहीं मिली है। दरअसल मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट के जज ने वकीलों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट से कहा था कि आर्यन खान 20 साल की उम्र से ही ड्रग का सेवन कर रहा है। एनसीबी का कहना था कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर संग कनेक्शन है और शाहरुख खान के फैंस कोर्ट के बाहर जमा हो गई हैं और आर्यन खान की जमानत की मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जमानत नहीं मिल पाई है और एक बार फिर से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जरूर एनसीबी के पास कोई पुख्ता ऐसे दावे हैं जिनको सुनने के बाद ही एक बार फिर कोर्ट ने ये फैसला लिया है और याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें 14 अक्टूबर को इस सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए 5 दिन का जज की तरफ से वक्त मांगा गया था और साथ ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड नहीं बढ़ाई है। फिलहाल आपको बता दें कि आर्यन खान केस में लगातार सुनवाई चल रही है और आपको ये भी बता दें कि 13 दिन से जेल में बंद हैं आर्यन खान। ड्रग्स मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27, 20B, 28, 29, 8C के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान को काफी वक्त जेल में हो चुका है। ऐसे में शाहरुख और गौरी उम्मीद कर रहे हैं कि उनका बेटा जल्द घर वापस आ जाए, लेकिन आज फिर से सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दरअसल क्रूज पर जाने से पहले ही एनसीबी ने रोका। आर्यन खान के वकील ने पिछली सुनवाई में दावा किया था कि वे अपने दोस्त मर्चेंट के साथ क्रूज पर गए थे। जब वो चेक इन कर रहे थे उन्हें एनसीबी ने रोक लिया। अशोक पांडे इस वक्त ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, एक बार फिर से झटका लगा है आर्यन खान को और उनके परिवार को, क्योंकि उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। से इस बार अब जो सेशंस कोर्ट ने जो याचिका खारिज की है, तो कहीं ना कहीं पे आर्यन खान समेत जो उनके सहयोगी हैं उनके लिए समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। माना जा रहा था कि सेशन कोर्ट से अगर बेल मिल जाती है तो उसके बाद में आज देर शाम तक या कल सुबह तक आर्यन को अर्थर जोड़ से जेल से निकाला जा सकता है, लेकिन अब जिस तरह से ये सेशंस कोर्ट की तरफ से जो याचिका को खारिज किया गया है, कहीं ना कहीं अब जो है दिक्कतें और भी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब सीधे इनको रुख करना होगा। यानी कि अब जो वकील है खासतौर से आर्यन के और उसके सहयोगियों के, उनको सीधे रुख करना होगा बॉम्बे हाईकोर्ट का। बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से लेती है और लेने के बाद, संज्ञान लेने के बाद जो सुनवाई की जाएगी, जो दलीलें हैं दोनों पक्ष की तरफ से रखी जाएंगी, उसके बाद जो फैसला आएगा वो देखने वाला होगा। लेकिन अब तो ये मानना पड़ेगा जिस तरह से अब ये फिलहाल जो सेशन कोर्ट ने जिस तरह से अब ये बेल को रिजेक्ट किया है, इसके बाद में आने वाले और 6 से 7 दिन कम से कम आर्यन को अब अर्थर रोड जेल में ही निकालना पड़ेगा। अशोक, जानकारी दीजिए एनसीबी की तरफ से क्या क्या दलीलें पेश की गई थी? देखिए दलीलों की अगर बात करें तो दलीलों का जो दौर था वो आज से 5 दिन पहले ही कंप्लीट कर दिया गया था, जहां के बकायदा ये भी कहा गया था कि हम बकायदा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो इंटरनेशनल जो लिंक लगा हुआ है, खासतौर से इंटरनेशनल पेडलिंग को लेकर जो बात की गई थी, उसको लेकर जिस तरह की दलील खासतौर से दी गई थी एनसीबी की तरफ से, उसको लेकर के और जिस तरह से कई चीजें अगर बात करें अमित देसाई की बात करें, जो कि बकायदा इस पूरे मामले में जब नए वकील के तौर पर वहां पर सेशन कोर्ट में आए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह का जो बर्ताव है तौर से एनसीबी और लोगों की तरफ से किया जा रहा है, एक इस तरह के ड्रग एडिक्ट के साथ में नहीं करना चाहिए, उनको रियायत में भेजना चाहिए। लेकिन जो दलीलें हैं वो दी, उस दलीलों के बाद में ही जो फैसला उसको सुरक्षित रखा गया था, जिसके आधार पर आज उनके बेल को रिजेक्ट किया गया। लेकिन देखना ये है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से नई दलीलों के साथ में हाईकोर्ट पहुंचते हैं अमित देसाई और सतीश मान शिंदे। लेकिन अगर बात करें तो आर्यन के वकील या फिर एनसीबी ने भी खुद भी स्पष्ट किया है कि आर्यन ने कोई ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। अभी फिलहाल उनके पास से कोई ड्रग्स नहीं बरामद हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो दूसरी तरफ एनसीबी का यह भी दावा है कि वो 20 साल की उम्र से ही ड्रग्स का सेवन कर रही है। ऐसे में आगे जब बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला पहुंचता है तो कितनी मुश्किल आर्यन खान के सामने है? देखिए
आर्यन ने खुद ही स्वयं ही इस बात का खुलासा किया था और 4 साल पहले उन्होंने कहा था किस तरह से वो ड्रग्स के चंगुल में फंस गए तो ड्रग्स लिया करते थे। और बात करें जिस तरह से उनके पास से ड्रग्स नहीं मिलना और ड्रग्स का सेवन उन्होंने बकायदा क्रूज पे नहीं किया था, वो अपने आप में अलग बातें हैं। लेकिन जो लिंक्स खासतौर से एनसीबी को मिले हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंटरनेशनल पेडलर्स के साथ में जो चैट बकायदा आर्यन के जो रिकवर की गई, इसके अलावा जो है ये भी कहा जा रहा था कि जो बिटकॉइन के माध्यम से जो है बकायदा जो है फंड को ट्रांसफर किया गया, ये बिटकॉइन जो है वो किसके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, आखिरकार पेडलर्स को पेमेंट कौन कर रहा था, इसके लिंक कहीं ना कहीं पर एनसीबी के पास लगे हैं। तो ये प्रमुख कारण जो है खासतौर से जिस वक्त दलील दी गई थी उस वक्त बकायदा एनसीबी और उनके वकीलों ने वहां पर रखा था, जिसके बाद में यह तय हुआ कि कहीं ना कहीं एक लिंक ऐसा है जो जुड़ा हुआ है आर्यन खान के साथ में, इसकी वजह से उनकी बिल्कुल रिजेक्ट किया गया है। देखना है कि जिस तरह की बातों को लेकर के बकायदा मी की बात भी की जा रही है, अगर बात करें तो जिस तरह से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है और एनसीबी ने कहा है कि उन्होंने मी को बकायदा इस चीज को लेकर के अप्रोच भी किया, तो मी की भूमिका क्या होती है, क्योंकि देखिए ये भी तय है अगर ये इंटरनेशनल पेडलर्स से अगर जुड़ा हुआ मामला है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा मी की जो भूमिका होगी वो। अब ये उसमें उनका किस तरह का आता है, उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर के आर्यन से क्या पूछताछ की जाती है, उसके बाद ही तय होगा कि आखिरकार हाईकोर्ट का रुख इस पूरे मामले को लेकर के क्या होता है। अशोक, जब से आर्यन और उनके फ्रेंड्स जो भी इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके फोन चेकअप किए जा रहे हैं, उसके बाद से कितने ड्रग पेडलर्स को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, या फिर कहीं कि एनसीबी की टीम इस केस में आर्यन खान के जरिए कितने आगे तक पहुंच पाई है? देखिए आर्यन खान के माध्यम से 2 लोगों को पकड़ा गया है, 2 पेडलर्स को लेकर गिरफ्तारी की गई और बकायदा उन पेडलर्स की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो इस ग्रुप को बकायदा जो है मतलब ड्रग की सप्लाई किया करते थे। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, प्रमुख 3 लोग हैं, आर्यन हो गए, अरबाज हो गए और जो धमीचा है मुर्मू धमीचा, उनकी बात करें तो ये 3 लोग इसमें प्रमुख हैं। लेकिन इन तीनों के बाद से जो भी अब तक डिटेल मिली है, बकायदा एनसीबी ने पूरे मुंबई में अलग अलग जगहों पे छापेमारी करते हुए 6 पेडलर्स को अपनी गिरफ्त में लिया है। और इसी बात का हवाला देते हुए कि जो लीड्स बकायदा जो है मुन्नू धमेचा के पास से और अरबाज के पास से और खासतौर से आर्यन के पास से मिली है, उसी के आधार पर ये 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरीके का एविडेंस माना जाता है। क्योंकि देखिए इनके बताए गए ही मतलब पूरे डिटेल के बाद में बकायदा इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन 6 लोगों को बकायदा ड्रग्स के साथ में गिरफ्तार किया गया है, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण भी देता है कि कहीं ना कहीं पर ये पेडलर्स के कनेक्शंस में है, जिसके चलते इन 6 अलग अलग पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना है कि जिस तरह से एक के बाद एक पेडलर्स की गिरफ्तारी और अब कहीं ना कहीं पर जो बेल का रिजेक्शन हुआ है, ये कितना इफेक्ट करता है। अब कौन से नई दलीलों के साथ में दोनों ही पक्ष के वकील सामने आते हैं, इसके बाद में हाईकोर्ट में ये पूरा मामला किस तरह से पहुंचता है। अशोक, अब बात हाईकोर्ट की कर लेते हैं। हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचेगा तो क्या लग रहा है कितनी मुश्किलें होंगी, क्योंकि 2 कोर्ट में ये पूरा मामला घूम चुका है, किला कोर्ट हो फिर या फिर सेशन कोर्ट हो, जहां पर 2 जजों ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की, बावजूद उसकी कोई हल नहीं निकला, जमानत नहीं हुई है, क्योंकि एनसीबी के पास ऐसे पुख्ता सबूत है जिसके बिहार पर वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है। ऐसे में जब हाईकोर्ट मामला पहुंचता है तो क्या आसार नजर आ रहे हैं आपको? देखिए अगर बात करें तो ये मामला जिस तरह से मैंने आपसे पहले बताया कि इंटरनेशनल पेडलर से जुड़ा हुआ है, यानी ये कहीं ना कहीं पे हाई प्रोफाइल मामला माना जा रहा है। इसमें भले ही आर्यन की तरफ से ड्रग्स ली गई हो या नहीं ली गई हो, कंजम्पशन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ये तय है कि जिस तरह से चैट्स को रिकवर किया गया, हालांकि देखिए चैट्स के मिलने के बाद में बकायदा आर्यन और उनके वकीलों के तरफ से ये भी कहा गया कि ये चैट बहुत पुराने हैं, 3 से 4 साल पुराने हैं और कहीं ना कहीं पे अब नए तरीके से नए स्केल पर बकायदा जो है आर्यन कमर्शियली जो है वो ड्रग्स को मंगा करके यहाँ पर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे थे। तो ये कहते हैं कमर्शियल एंगल जो है वो भी इसमें खुल करके सामने आया है और अब उस कमर्शियल एंगल को ध्यान में रखते हुए ही जो इनकी बेल को रिजेक्शन की गई है। अब ये पूरा मामला जिस तरह से हाईकोर्ट में पहुंचता है, हाईकोर्ट में अगर ये दलीलें दी जाती है कि किस तरह से इस पूरे मामले में कमर्शियल एंगल भी है और फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है वो आर्यन की तरफ से किया गया है या आगे जिन पेडलर्स को पकड़ा जाएगा उसमें अगर किसी की तरफ से यह स्टेटमेंट आता है कि हमको जो फंड्स दिया जाना था वो आर्यन के अकाउंट से या आर्यन ने खुद दिया, क्योंकि देखिए बकायदा एनसीबी ने इस बात की भी पूछताछ की, इस बात को भी जानने की कोशिश की जिस वक्त मन्नत से बकायदा क्रूज के लिए आर्यन निकले थे उस दौरान वो कहां रुके थे, उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई, ये जानने की कोशिश में लगे थे कि आखिरकार ड्रग्स जो ली गई थी और जो रिकवर की गई अरबाज के पास से क्या वो आर्यन ने ली थी या आर्यन के अलावा अरबाज ने ली, अरबाज अपने पास से खुद लेकर के आया था। ये सारी चीजों का कहने की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से अब तक किया गया, लेकिन इसमें अब और भी चीजें जिस तरह से मैंने बताया आपको इंटरनेशनल कनेक्शन जो सामने आ रहा है वो बहुत प्रमुख भूमिका होगी हाईकोर्ट में, जिसको ध्यान में रखते हुए ये भी माना जा रहा है कि हाईकोर्ट का भी इस पूरे मामले को रवैया लेकर के सख्त ही नजर आ सकता है। अशोक, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त एडवोकेट सार्थक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सार्थक,
बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। जानकारी दीजिए कि जिस तरीके से ये क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जिस तरीके से 2-3 बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, अब क्या बचता है आर्यन खान के पास? वो अपने बचाव में या अपनी बेल के लिए अप्लाई करेंगे? नहीं, ये एक एक्चुअली प्रोसेस है। पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ बेल लगाई जाती है, मजिस्ट्रेट के यहाँ से खारिज हुई है, उसके बाद सेशन कोर्ट में लगी है ये जमानत याचिका इनकी, जहाँ से सेशन जज ने इसको खारिज कर दिया है। अब इनके पास में ऑप्शन है हाई कोर्ट जाने का। तो अब ये यहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे, या हाई कोर्ट में ही अपना प्रेयर करेंगे बेल के लिए। सार्थक, अगर आप इस पूरे मामले को आपने देखा होगा जरूर, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, क्या लग रहा है ऐसा क्या पुख्ता सबूत एनसीबी के पास है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ड्रग्स नहीं मिले आर्यन के पास, हालांकि वो सेवन करते थे, इसकी उन्होंने भी खुद बात कबूली है। देखिए, इसमें कुल जो मैटर पूरा जो होता है ना, जो भी ड्रग्स के केस में क्या होता है कि आपके पास में पोजेशन कितना है, ठीक है, कितना ड्रग मिला है। अभी पोजेशन को लेकर जो है एनसीबी कुछ भी खुलासा नहीं कर रही है, ना कोई क्लैरिटी मिल पा रही है कि कितना इनके पास से, आर्यन खान के पास से रिकवर हुआ था। अब अभी जो एनसीबी ने कहा है कि वो और भी अपने जो कुछ प्रूफ है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए उनको टाइम दिया जाए। तो वो टाइम मांगा गया है, और उन्होंने ये कहा है क्योंकि आर्यन खान एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, तो वो जो है सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसीलिए कुल मिला के जो मामला बन रहा है, जिसकी वजह से ये बेल जो है वो खारिज हुई है। अब इनके पास में मौका है कि ये अपना हाईकोर्ट जाएं, वहां पर जाके ये बात, इस चीज को, अपनी टेस्टिमनी को प्रूव करें कि हमारे पास में ऐसे कोई रिकवरी नहीं हुई है, और उसके बाद में ये बताएं कि हम जो है किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है हाई कोर्ट इस पे इनको वहां से बेल दे सकता है। सार्थक, लेकिन अगर हम देखें तो कई ड्रग पेडलर्स अब तक जो संपर्क में थे आर्यन के, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 संख्या बताई जा रही है जिनके सीधे कनेक्शन आर्यन खान के थे। ऐसे में आर्यन को कितनी मुश्किल होंगी हाई कोर्ट में, क्योंकि ड्रग पेडलर्स का भी उनके साथ जुड़ाव बताया गया है, साथ ही साथ ड्रग्स की बरामदगी की भी हुई है उनसे। हाँ, देखिए, अगर ये सब डिटेल्स, क्योंकि अभी एनसीबी इनका अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं कर रहा है, ये सब डिटेल्स अगर सामने आ जाती हैं कि ड्रग पेडलर्स के साथ में भी आर्यन खान के रिश्ते थे, और वो रेगुलर बेसिस पे ड्रग्स लेते भी थे, कंज्यूम भी करते थे, और उसका जो है आगे भी किसी न किसी को मुहैया कराते थे, तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ा केस बन जाएगा इनके ऊपर, क्योंकि इस तरीके का सेलिंग और ये कमर्शियल क्वांटिटी में यूज करना, ये सब चीजें, ये इस पे बहुत बड़ा मुकदमा भी बन सकता है, और इनको जमानत मिलने में बहुत परेशानी भी हो सकती है आगे। जो एक्ट लगाए गए हैं आर्यन खान पे, चाहे वो धारा 27, 20, B, 28, 29, 8C है, इसके तहत गिरफ्तारी आर्यन खान की हुई है। जरा इन धाराओं के बारे में बताइए, कितनी गंभीर है ये धाराएं? ये बहुत गंभीर है, बेहद गंभीर धाराएं हैं। इन धाराओं में आसानी से जमानत होना, अभी क्या है, क्योंकि ये सब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है, तो जब तक प्रॉपर चीजें, जैसे इनके पास कितना पोजेशन था, कितनी ड्रग्स थी, उसके हिसाब से धाराएं, जब चार्जशीट फाइनल लगेगी, जब एनसीबी फाइनल चार्जशीट लगाएगी, तो पता चलेगा कि कौन कौन सी धारा इनके ऊपर प्रॉपरली बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि उसी के हिसाब से, पोजेशन के हिसाब से ही डिसाइड होगा कि कितने % इनके पास ड्रग थी, नहीं थी, या इन्होंने क्या उसको आगे किसी को सप्लाई किया या नहीं किया। तो अभी जो फिलहाल जो धाराएं इनके ऊपर लगी है, वो तो गंभीर धाराएं हैं, जिनमें बेल बड़ा मुश्किल है। तो जो एनसीबी ने 14 दिन का समय मांगा है, क्या एनसीबी की टीम 14 दिन बाद उस डिटेल को सामने रखेगी कि कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए, और उसी के बिहाफ पर ही क्या बॉम्बे हाई कोर्ट में आगे पूरा केस चलेगा? देखिए, एनसीबी के पास में आप देखिए, कोई भी केस होता है उसमें 90 दिन का समय होता है पुलिस के पास में। एनसीबी के पास में एडिशनल टाइम होता है, तो वो और भी ज्यादा टाइम ले सकते हैं। जरूरी नहीं है 14 दिन, उससे ज्यादा भी समय लिया जा सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो 14 दिन के अंदर ही वो प्रोड्यूस करेंगे सारी चीजें, वो और भी टाइम मांग सकते हैं। तो इसमें अभी फिलहाल जो है इनको कोई भी रिलैक्स मिलना थोड़ा मुश्किल